अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। हंगरी के दाएं बाजू के वज़ीर आज़म विक्टर ओर्दोबान ने कहा है कि 2 साल तक तारकिन वतन के यूरोप में दाखिले पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। हंगरी के वज़ीर आज़म माजी में भी मुतनाज़ा बयानात देते रहते हैं। उन्होंने तारकिन वतन को दहशत गर्दी की बुनियाद करार दिया था। बरतानिया में G7 रहनुमाओं का इजलास जारी है, जिसमें आज कोरोना बहरान और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से लाएअमल तैयार किया जा रहा है। नॉर्वे के हुक्काम का कहना है कि एक शख्स ने फ्रॉड करके हजारों यूरो कमाए। ये शख्स 17 अफराद के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके अब तक 8 लाख यूरो का फ्रॉड कर चुका है। पुलिस ने इस शख्स से मामूली रकम बरामद की है, जबकि ज्यादातर रकम ये शख्स खर्च कर चुका है। इस शख्स ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है। अब इसे एक अदालत में पेश किया जाएगा। डेनमार्क की हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो तारकिन वतन कानून के हवाले से डेनमार्क पर तनकीद से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के महाजरीन के लिए हाई कमिश्नर को लिखे गए खत में हुकूमत का कहना है कि इस कानून की गलत तशरीह की गई। याद रहे कि डेनमार्क की हुकूमत ने तारकिन वतन को अफ्रीकी ममालिक में मुंतकिल करने का कानून पास किया है, जिस पर आलमी सतह पर तनकीद की जा रही है। स्वीडन के हुक्काम ने डेल्टा वायरस के खतरे के पेश नज़र अवाम से अपील की है कि वो फौरी कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करें। हालैंड के हुक्काम ने कोरोना के खतरे की वजह से बरतानिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहरियों को कोरोना के हवाले से खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया है, जिसके बाद इंतहाई ज़रूरत के इन ममालिक के लोग हालैंड का सफ़र नहीं कर सकेंगे, जबकि इंडिया का नाम पहले ही इन ममालिक की लिस्ट में शामिल है। मंगल के रोज से बरतानिया से हालैंड आने वाले तमाम अफराद को करंतना किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करने से इनकार करेगा तो उसे 339 यूरो का जुर्माना होगा। हालैंड में बच्चों के बेनिफिट के नाम पर फ्रॉड करने वाले हजारों वालिदैन के खिलाफ तहकीकात जारी है। हुकूमत ने इन तमाम अफराद के मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की इमदाद पर पाबंदी आयद कर दी है और इन लोगों के पास अपील का हक भी नहीं बचा। पुर्तगाल के हुक्काम ने तस्दीक की है कि मुल्क में डेल्टा कोरोना वायरस का फैलाव देखा जा रहा है। मुल्क में डेल्टा वायरस के 92 नए केस सामने आए हैं। दूसरी तरफ लिस्बन के अस्पताल में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में कोरोना के बायस दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। हुक्काम ने सोमवार के रोज से मुल्क में जारी पाबंदियों में मजीद नरमी का फैसला किया है। पुर्तगाल के हुक्काम ने मुल्क में दाखिल होने वाले अफराद के लिए रैपिड कोरोना टेस्ट को भी काबिल कबूल करार दिया है। इससे पहले पुर्तगाल में दाखिल होने के लिए सिर्फ PCR कोरोना टेस्ट ही काबिल कबूल था। बेल्जियम की पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया है जिसने गली में जाती हुई एक औरत को हलाक कर दिया था। पुलिस ने आले कत्ल भी बरामद किया है। उधर बेल्जियम के वजीर आजम ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की है। बेल्जियम के अस्पतालों में कोरोना के बायस जेर इलाज मरीजों की तादाद 800 से कम हो गई है, जबकि ICU के वार्ड में 300 मरीज जेर इलाज हैं। यूनान के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में दाखिल होने के लिए तमाम कोरोना वैक्सीन की खुराकें काबिल कबूल होंगी, चाहे वो यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी से मंजूर शुदा हो या ना हो। यूनान के हुक्काम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वालों के लिए 1 जुलाई से रैपिड कोरोना टेस्ट की लाजमी शर्त को खत्म कर दिया गया है। रूस से यूनान आने वाले मुसाफिरों के लिए सफरी पाबंदियों को 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। यूनान की पुलिस ने एक शख्स को हाईवे पर 10 किलो हेरोइन के बैग के साथ पकड़ लिया है। फ्रांस में तमाम सियासी पार्टियां और यूनियंस आज के रोज दाएं बाजू के नजरिए के खिलाफ एहतजाज के लिए मुत्तफिक हो गई हैं। आज तमाम छोटे और बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। फ्रांस में आलूदगी को कम करने के लिए मकामी हुकूमतों की जानब से लोगों को फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पेशकश की जा रही है। फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है कि अगर बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन यूरोपीय यूनियन के साथ किए गए माहिदे पर कायम रहते हैं तो हमारे तल्लुकात बेहतर रहेंगे। फ्रांस से चीचनिया डिपोर्ट किए गए एक शख्स को मुल्क की अदालत ने 1 से 2 साल कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले इस शख्स को चीचनिया डिपोर्ट करने पर फ्रांस की हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई थी। जर्मनी की लफ्थहांसा एयरलाइन ने स्पेन के जजीरे पाल्मा दे मयोर्का में लोगों की दिलचस्पी के बाद
बड़े हवाई जहाज भेजने का मंसूबा बनाया है। जर्मनी से स्पेन के जजीरे पर जाने वालों की तादाद अप्रैल से मई के महीने में 25 गुना बढ़ गई है। जर्मनी की हुकूमत का कहना है कि वो अफगानिस्तान से 6,000 गैलन शराब की बोतलें वापस लाएगी। याद रहे कि इससे पहले जर्मनी की हुकूमत ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाने का ऐलान कर रखा है। गुज़िश्ता रोज तारकिन वतन का एक ग्रुप माल्टा से जर्मनी पहुंच गया है। जर्मनी की हुकूमत की माल्टा की हुकूमत पर तारकिन वतन का दबाव कम करने की कोशिश का ये एक हिस्सा है। बरतानिया से इत्तलात आ रही है कि गवर्नमेंट कोरोना पाबंदियों में नरमी के 21 जून के मंसूबे को 4 हफ्तों के लिए मुलतवी करने वाली है। बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि वो पूरी सूरत हाल से आगाह है और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। बरतानिया एक बार फिर कोरोना केसेस और अस्पताल में दाखिल होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म और यूरोपीय रहनुमाओं के दरमियान ब्रेक्जिट माहिदे और स्कॉटलैंड की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। दोनों फरीकों के दरमियान कशीदगी मसलसल बढ़ रही है। खदशा है कि बरतानिया और यूरोप के दरमियान माहिदा नाकाम हो जाएगा। दोनों फरीक सख्ती के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया में कोरोना वैक्सीन की 70 मिलियन खुराकें तकसीम हो चुकी हैं। इटली सोमवार के रोज से मजीद 6 इलाकों में कोरोना पाबंदियों में नरमी की जाएगी। इटली के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि मुल्क में कोरोना के हालात तेजी से अच्छे हो रहे हैं। इटली की हुकूमत का कहना है कि एक नौजवान की हलाकत के बाद 60 साल से कम उम्र तमाम लोगों के एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। उधर इटली की पुलिस ने दावा किया है कि उसने उस ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है जिसके ट्रक में बरतानिया ले जाते हुए 39 वियतनामी तारकिन वतन हलाक हो गए थे। इस सिलसिले में बहुत से अफराद को बरतानिया में सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि ट्रक का मालिक फरार हो गया था। अब इस शख्स को बरतानिया के हवाले किया जाएगा। स्पेन की हुकूमत का कहना है कि डेल्टा वायरस के खतरे की वजह से 60 साल से 69 साल के लोगों को हंगामी बुनियादों पर एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। डेल्टा वायरस को लेकर एक बार फिर परेशानी बढ़ रही है। दारुल हुकूमत में डेल्टा वायरस के 18 नए केस सामने आए हैं। याद रहे कि डेल्टा वायरस आम वायरस के मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका फैलाव आम कोरोना वायरस के मुकाबले में 50 गुना ज्यादा है। आज स्पेन के अक्सर इलाकों में 6 साला बच्ची के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज किया जा रहा है, जबकि उसकी 1 साला बहन की तलाश जारी है। गुज़िश्ता दिनों इन लड़कियों का वालिद इन्हें लेकर फरार हो गया था और उसने अपनी बीवी से कहा था कि वो अब कभी इनका मुंह नहीं देखेगी। उधर स्पेन के सूबे कतालोनिया में 2 मिलियन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं, जबकि कतालोनिया में 40 साल से बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो अब कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर सकेंगे।